हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और x बटा महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखेंगे वह प्रश्न से संबंधित होगी कि x बराबर a पर फलन एफ एक्स हम व्यक्त कर देते हैं। इसको फलन एफ एक्स की दाई सीमा और दाई सीमा को हम लिखते हैं लिमिट। देखिए x का मान a प्लस लगा के और ये बनता है एफ एक्स। और इसको हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। इसी के बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर और ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच होती है या होगी। तो ये बात आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो हमें दिया गया है वह है लिमिट x का मान 3 की ओर अग्रसर है, अर्थात 3 प्लस है, अर्थात ये दाईं सीमा की बात हो रही है। और x बटा यह महत्तम पूर्णांक फलन लिखा हुआ है x, तो इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट। अब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसे ही h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा ये क्या बन जाएगा, x के स्थान पर ये आ जाएगा 3 प्लस h और बटे में महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर भी कितना आ जाएगा, 3 प्लस h आ जाएगा। तो बराबर अब हमें जानकारी होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन के क्या नियम होते हैं। मैं इसको संख्या रेखा बना के समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बना ली। देखिए ये संख्या रेखा है। यहाँ पर कहीं पर 0 है, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। हमें पता है ये माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है हमारी वास्तविक संख्या रेखा। अब 3 प्लस एच हमें कहाँ मिलेगा, देखिए 3 प्लस एच हमें यहाँ पर कहीं पर मिलेगा 3 और 4 के बीच में, यहाँ मिलेगा। अब महत्तम पूर्णांक फलन का नियम क्या होता है कि 3 प्लस एच यदि 3 और 4 के मध्य में होता है तो ये छोटा पूर्णांक होगा, यह इसका उत्तर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि महत्तम पूर्णांक फलन में 3 प्लस एच लिखा हुआ है तो यह मान किसके बराबर होगा, यह मान 3 के बराबर होगा। तो यह बात आपको समझना है। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है और यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 प्लस एच तो ऊपर वैसे ही रहेगा, 3 प्लस एच ये तो वैसे ही रहेगा, परंतु अब बटे में क्या हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि 3 प्लस एच 3 और 4 के मध्य में होगा जिसका छोटा पूर्णांक 3 है, अर्थात इसका उत्तर यहाँ से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब आप एच का मान 0 यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे अब आप एच का मान या 0 रखेंगे ये हो जाएगा 3 प्लस 0 और बटे में कितना आ जाएगा 3, और 3 बटा 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस उत्तर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो उत्तर आया वो कितना है, 1 है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।